सोनू बेटी, नदी में पानी सूखने ही वाला है। आप जाए और पानी का मटका भर लाए। माँ, नदी का पानी कहाँ चला गया है? बेटी, बारिश हुए देर हुई ना, इसीलिए नदी का पानी सूख गया है। जैसे बारिश शुरू होगी तो फिर से नदी नाले भर जाएंगे। फिर सोनू अपना मटका उठाकर नदी का पानी लेने जाती है। नदी में पानी तो बहुत कम था, मगर सोनू अपना मटका भर लेती है और पानी लेकर घर की तरफ निकलती है। बंटू कौवा, जो बहुत शरारती था, एक पेड़ की डाल पर गुलेल लेके बैठा था। सोनू चिड़िया पानी लेकर जा रही है, मैं उसके मटके को निशाना बनाता हूँ। ऐसा कहते हुए बंटू कौवा पत्थर मार के सोनू का मटका तोड़ देता है। सोनू रोने लगती है। शरारती कौवे, तुमने मेरा मटका तोड़ दिया, अब मैं पानी किस में लेकर जाऊंगी? तुम बहुत बुरे हो। वो तो मैं हूँ, बुरा भी और गंदा भी। हा हा हा, कैसा रहा मेरा निशाना? ऐसा कहते हुए बंटू कौवा वहाँ से भाग जाता है। सोनू वहाँ बैठी हुई रोती रहती है। बेटी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। आप पहले तो नहीं थे। हाँ बेटी, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। मैं अच्छाई का पेड़ हूँ। आप मेरे 2 नारियल तोड़कर ले जाए, इससे आपको खाना भी मिल जाएगा और पानी भी। आप बहुत अच्छे हैं। उस बुरे कौवे ने मेरा मटका तोड़ दिया था। जाओ बेटी, अपनी मम्मा को ताजा ताजा नारियल पानी पिलाओ। फिर सोनू 2 नारियल लेकर अपने घर चली जाती है। सोनू बेटी, इतनी देर क्यों कर दी घर आने में? और आपका मटका कहाँ है? माँ, वो शरारती बंटू कौवे ने मेरा मटका तोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। फिर एक अच्छाई के पेड़ ने मेरी मदद की और ये 2 मुझे नारियल दिए। वो कौवा बहुत शरारती है, अपने पिता की तरह। और सोनू बेटी, मैं भी नदी पर रोज जाती हूँ। मुझे तो रास्ते में कभी कहीं नारियल का पेड़ नजर नहीं आया। माँ, वो पेड़ मेरी मदद करने ही आया था। फिर वो माँ बेटी नारियल से पानी पी लेती है। मम्मा मम्मा, कल मैंने सोनू का मटका तोड़ दिया। वो बहुत रोई और मुझे बहुत मजा आया। फिर तो बहुत अच्छा किया बंटू बेटा। चलो जाकर चिड़िया और उसकी बेटी को तंग करते हैं। फिर वो माँ बेटा चिड़िया को तंग करने जाते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर के बाहर बैठी नारियल खा रही थी। चिड़िया, मेरे बंटू का निशाना ठीक लगता है। कल एक ही पत्थर से तुम्हारी बेटी का मटका तोड़ दिया। कैसा लगा मेरा बेटा तुम्हें? चिड़िया चुप रहती है, मगर उसकी बेटी सोनू बोलती है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है आपका बेटा आंटी। मगर हमने भी पानी की जगह नारियल पानी पिया, क्योंकि जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। वो कैसे सोनू? तुम्हारे बेटे ने सोनू का मटका तोड़ा, अच्छाई के पेड़ ने सोनू को ताजे ताजे नारियल दे दिए। चलो माँ, अब तो हम रोज ताजे ताजे नारियल खाएंगे। चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, चलो हम भी उसके पीछे जाते हैं। वो दोनों भी माँ बेटा भी चिड़िया के पीछे चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अच्छाई के पेड़, आपने हमें नारियल दिए। आप मेरे नारियल खा सकती हो, मेरे नारियल बहुत मीठे हैं। कुछ नारियल अपने दोस्तों को भी ले जाती हूँ, मेरे दोस्त भी नारियल पानी पी लेंगे। चिड़िया, ऐसे ही हमेशा दूसरों का ख्याल रखना। मेरे नारियल ले जाओ। सोनू चिड़िया और उसकी माँ कुछ नारियल लेकर वहाँ से चली जाती है। बंटू और उसकी माँ वहाँ छुपे हुए सब देख रहे थे। जैसे ही चिड़िया जाती है, वो दोनों नारियल के पेड़ के पास जाते हैं और एक नारियल तोड़कर नारियल पानी पीने लगते हैं। छी बंटू, ये नारियल पानी का स्वाद तो बहुत बुरा है। ये बहुत गंदा नारियल पानी है। जैसे तुम गंदे हो वैसे ही तुम्हें नारियल पानी मिलेगा। फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। जब वो घर जाते हैं तब चिड़िया उनको एक नारियल देने आती है। कौवी, ये लो, अब भी एक नारियल पानी पी लो। आपने तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मगर नारियल के पेड़ ने कहा था कि सबका ख्याल रखना। चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमें पता चल गया है कि बुराई का फल भी बुराई की तरह ही होता है। फिर कौवी और बंटू नारियल पानी पीते हैं, जो बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए।
और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।